चलो ध्यान देंगे। जय दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आज हम लोग एक और प्रश्न का हल करने वाले हैं। जो प्रश्न है यानी भिन्न वाला प्रश्न है, जो हमारे और आपके बीच यह प्रश्न आता है तो हम लोग फंस जाते हैं और नहीं बना पाते हैं। उसी प्रश्न का हल आज बहुत ही आसान विधि से हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, जो आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 3.4 का प्रश्न 2 का 1। दोस्तों पढ़ रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? मतलब भिन्न बताना है। समझ में कुछ नहीं है? तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे, यदि हम अंश में 1 और हर में 1 घटा दें। इसमें अंश और हर पूछा है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंश और हर लिख देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y हो गया। अब करे भिन्न, तो भिन्न का मतलब होता है बाटा। भिन्न का मतलब होता है बाटा, यानी x ऊपर हो जाएगा y नीचा। x ऊपर क्यों होगा? क्योंकि भिन्न में अंश ऊपर होता है, हर नीचा रहता है, इसीलिए x ऊपर y नीचा। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाई x/y है तो x/y लिख दीजिए और उसके बाद आप पढ़िए। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश कह रहा है ना, बोलो अंश उपरला के निचल का? उपरला है, तो उपरला में हम 1 जोड़ेंगे क्योंकि 1 कह रहा है किताब में। और हर यानी नीचा 1 घटा दे, यानी नीचा हम 1 घटा दी। कोई दिक्कत? अब आपको कहिएगा सर ये कहाँ जोड़ दिए, तो पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है यदि हम अंश में 1 अंश यानी अंश ऊपर हुआ 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, तो वह 1 में बदल जाती है, भिन्न, यानी बराबर हो गया 1 के। बराबर हो गया। अब इसके नीचे 1 देख के तिरिया गुना कर लेंगे। तो तिरिया गुना कैसे करेंगे? इसको ज्यों का हम पहले त्यों उपरला को लिख लेंगे। बराबर उपरला को लिख लिए हम। अब देखेंगे इसके नीचे कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इसके नीचे y घटाओ 1, तो यहाँ पे लिख देंगे y घटाओ 1। इस 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। इस 1 से इसमें गुना करेंगे तो y का y 1 का 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हिंदुस्तान हो रही, पाकिस्तान हो रही, यानी ABCD को हिंदुस्तान कहते हैं, और जिसमें ABCD नहीं लगा हो उसको पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान, है ना। तो देखिए हाई हिंदुस्तान है तो 1 और आएगा, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान 1 और होगा। तो x लिख दिए, इधर प्लस में है तो कितने में हो जाएगा? माइनस में। इधर हो गया ये प्लस में तो कितने में हो जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत? x घटाओ y बराबर 1 रुपया कर जाए, 1 रुपया कर जा 2। समीकरण कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत? बात समझ में नहीं है? आगे ना फिर पढ़ेंगे पूरा। कह रहे दोस्तों यदि हर में 1 जोड़ दे, पुनः प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। यदि हर में 1 जोड़ दे और फिर कह रहा है, तो हमको फिर लिखना होगा यहाँ पे पुनः प्रश्न से, पुनः, और फिर x/y लिख देंगे। अब पढ़ेंगे यदि हर में 1 जोड़ दे, हर तो नहीं बोलिए उपरला हर है कि निचल का हर है? तो निचला में कह रहा है 1 जोड़ने के, नीचा में 1 जोड़ दिए, तो कह रहा है 1/2 हो जाती है, तो बराबर हो जाता है 1/2। कोई दिक्कत? अब तिरिया गुना करेंगे, तो तिरिया गुना करने के लिए उपरला को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लिख दिए। और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ y+1, तो यहाँ पे हम y+1। कोई दिक्कत? अब चलिए 2 से x में गुना 2x हो जाएगा, बराबर इस 1 से ही पूरा में गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा नहीं ना। फिर वही काम, हिंदुस्तान 1 और पाकिस्तान 1 और, इसमें x वाला मात्रा है, इसमें y वाला, यानी ABCD वाला मात्रा जो होता है हिंदुस्तान है, और जरा में ABCD नहीं यानी अंक हो 1 2 3 4 5 6 वो पाकिस्तान है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का मतलब होता है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं समझेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मतलब कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ समझाने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो यानी ABCD वाला मात्रा को हिंदुस्तान कहते हैं और अंक को पाकिस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान है तो ई चलेगा, ई भी हिंदुस्तान है, इधर आ जाएगा, इधर प्लस में है तो क्या आ जाएगा? -1 का 1, इधर कुछ नहीं है
यहाँ पे कोई अंक है पाकिस्तान में तो छोड़ दो। समीकरण कितना हो गया 2। अब आपकी मर्जी है, या तो विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं और हल कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर -2, यहाँ या 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करें देखेंगे ध्यान से दोस्तों। चलिए यहाँ पे कोई अंक लिखा नहीं लिखा हुआ है तो यानी 1, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 1। यहाँ कोई अंक नहीं लिखा हुआ है तो गुना 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ वाई है ना, कोई अंक से गुना नहीं हुआ है यानी 1 छिपा हुआ है। तो निचलका से ऊपरला में गुना, फिर ऊपरला से नीचे लिखा। अगर वाई का लिखे हैं तो ऊपरला में वाई का यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक शब्द लिख देंगे, समीकरण 1 गुना 1 और 2 गुना 1 कर यानी गुना कर घटाने पर। अब घटाने पर कहाँ लिखे दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए दोनों चिन्ह एक लिखना है ना, इसीलिए ई नहीं समझेंगे दोनों घटाओ इसलिए घटाने पर। दोनों चिन्ह एक होता है यहाँ लिखेंगे घटाने पर, दोनों चिन्ह एक हो तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अगर दोनों चिन्ह जोड़ हो तभी लिखेंगे घटाने पर। आ दोनों दो रंग के होगा, दुरंगिया होगा, दुरंगिया लड़का पियर का ना, यहाँ प्लस और माइनस होगा तो दुरंगिया हुआ नू, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचा प्लस है ऊपर प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस माइनस हो तो क्या लिखेंगे जोड़ने, कोई दिक्कत। अब चलिए गुना करेंगे, x से गुना करेंगे x में तो x से रह जाएगा घटा, y से करें तो y रह जाएगा, 2 या कम 2। इसमें गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, x से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, 1 कम 1। अब घटाने पर कहा तो साइन बदलेगा, यहाँ कुछ नहीं है तब प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तब प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तब माइनस। माइनस में y या प्लस में y कट गया, 2 गो x में से 1 x घटेगा तो माइनस 1 x बचेगा। है देखेंगे 2 रुपया काट जा, फिर 1 रुपया काट जा तो -3 रुपया काट जा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x का मान कितना हो गया 3। अब x का मान निकल गया, अब हम y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे y, तो लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण पूछो में रखिए 1 में x का मान रखने पर, हो गया ना, x का मान रखेंगे तो x पर समीकरण 1 उतार लेंगे, कोई दिक्कत। x से कितना रखेंगे 3 घटाओ y बराबर -2 लिख दिए। अब देखिए -y हो गया, अब -3 सॉरी 2, यहाँ देखें कुछ चिन्ह नहीं है यानी प्लस, तो बराबर किधर जाएगा, कितने में जाएगा माइनस में, तो -y बराबर कितना हो गया -5, माइनस माइनस कैंसिल। दोस्तों आंसर नहीं हुआ, ये नहीं कहेंगे सर आंसर हो गया, बस इतना बड़ा का छोड़ दिए नंबर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आंसर नहीं हुआ, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि तो भिन्न क्या है, भिन्न पूछा है, तो मेरा भिन्न है ये नया है, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा वाई। अब x बटा वाई आया तो देखिए x का मान कितना है मेरा 3 और y का मान कितना आया 5। अब हो गया ई आंसर। अगर इतना लिखकर छोड़ देंगे तो आपका प्रश्न अनुसार आंसर नहीं होगा, वो अधूरे रह जाएगा। इसीलिए जो कह रहा है पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और तब देंगे तो आपका आंसर होगा। तो इतना बना लिए तो नहीं है ना, तो अगर ध्यान से पुस्तक किताब को प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपका आंसर सटीक आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज से आपको ई भिन्न वाला प्रश्न जो है आपका या झंझट जो है समाप्त होता होगा। थैंक यू दोस्तों।